हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं जयेश आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का टॉपिक अल्फ़ाबेट, ठीक है, जिसमें ये होता है कि सबसे पहले अल्फ़ाबेट नंबर याद होना ज़रूरी होता है। तो ये है टॉपिक अल्फ़ाबेट। अब यहाँ पर ए से लगा के डी तक अल्फ़ाबेट नंबर क्या होता है, नॉर्मली सबको याद होता है, क्योंकि ए 1 पे होता है, बी 2 पे होता है और सी 3 पे होता है और डी 4 पे होता है। उसी प्रकार ई कितने पे होता है, ई से याद करने के लिए एक ट्रिक बन जाएगी, ई जो टी, सब में 5-5 का डिफरेंट हो जाएगा। ई 5 पे होता है, जे 10 पे होता है, ओ 15 पे होता है और टी 20 पे होता है और वाई 25 पे होता है। अब यहाँ पर y 25 पे कैसे आएगा, यहाँ पर 1 2 3 4 चौथे नंबर पे आ रहा है, 5-5 का डिफरेंट हो रहा है, तो 5 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा। अब ई कौन से नंबर पे होता है, तो ई जो टी से याद हो जाएगा, ई 5 नंबर्स पे होता है। उसी प्रकार एफ कितने नंबर पे होता है, तो एफ 6 नंबर पे हो जाएगा। यदि आपका कोई फ्रेंड है जो आपका परम मित्र है, जिसकी शादी है, उसकी शादी कौन सी तारीख को है, 6 तारीख को क्या हो गई है, फिक्स हो गई है। उसकी शादी 6 तारीख को फिक्स हो गई है। कौन सी तारीख को, 6 तारीख को। उसके बाद में जी है, जी कितने पे दे रखा है, जी 7 पे हो जाएगा। उसके बाद में ये एच है, एच का नंबर कैसे याद करेंगे, ऊपर से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, एच कितने पे हो जाएगा, एच 8 पे हो जाएगा। उसके बाद में आई, कोई भी 2 व्यक्ति हैं जो डूंगरपुर में घूमने के लिए आए। इसमें से एक व्यक्ति था जो कि इंग्लैंड से आया हुआ था, एक व्यक्ति था जो कि डूंगरपुर का था। वह भ्रमण करने के लिए फतेहगढ़ी पर गए और उन्हें रास्ते में जाता हुआ एक सांप दिखाई दिया, ठीक है। वह सांप किस प्रजाति था, तो थर्ड पर्सन ने पूछा यह सांप किस प्रजाति का है, तो जो डूंगरपुर का व्यक्ति था उसने बोला कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। और जो यहाँ इंग्लैंड का व्यक्ति था उसने बोला आई नो। तो आई कितने पे हो जाएगा, आई 9 पे हो जाएगा। उसके बाद में जे कितने पे होता है, तो जे 10 पे होता है। यहाँ पर 5-5 का डिफरेंट होता है। स्थान कौन सा होता है, दूसरे स्थान पे होता है। डिफरेंट कितने का आ रहा है, 5-5 का आ रहा है, 5 में 2 का मल्टीप्लाई 10 आ गया। उसके बाद में जे 10 पे हो गया। के कितने पे होगा, के 11 पे होगा। यहाँ से एक डंडा और यहाँ से एक, यहाँ से यहाँ तक शुरू होता है तो वो 1 हो जाएगा और 1 और 1 11 हो जाएगा। एल, एल कितने पे होता है, तो एल सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ता है तो लंच कितने बजे हो जाएगा, लंच 12 बजे हो जाएगा। एम में 13, तो में कितना हो जाएगा 13 और 13 के बाद ये हो जाएगा 14 पे। अब ये ओ दे रखा है, ओ कितने नंबर पे होगा, तो यहाँ पर इजोटी में 1 2 और 3 तीसरे नंबर पे आ रहा है और 5 और 5 का डिफरेंट आ रहा है। 5 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 3 का 15। पी कितने पे हो जाएगा, पी 16 पे हो जाएगा। पूजा नाम की कोई लड़की है जो कि फ्री बैठी हुई है, तो वो क्या कर रही है, 16 व्रत कर रही है, तो पूजा कितने पे हो जाएगी, पी 16 पे हो जाएगा। क्यू, क्यू कितने पे होगा, क्यू 17 पे होगा। यदि ऐसे कोई ट्रिक बन सकती है, जैसे कि कोई लड़का है जिसकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह हो सकती है, तो यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड वगैरह हो सकती है, जो भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या करती है, वो है किसकी, उसके लिए क्या हो जाएगी, एक क्वीन हो जाएगी, रानी हो जाएगी। जिसके पास भी रानी है, या तो उसकी रानी की एज 17 हो जाएगी या फिर उसकी क्वीन उसके लिए हमेशा क्या होती है, खतरे का निशाना बन जाएगा। तो इसी प्रकार क्यू कितने पे होता है, आर, क्यू 17 पे होता है। उसके बाद में होता है आर, आर। रीना की एज कितनी है, रीना की एज 18 साल है और सुमित की एज कितनी है, 19 साल है। सुमित और रीना की शादी हो गई तो इनके कितने बच्चे हुए, 4 बच्चे हुए। एक था ए, एक था बी, एक था सी और एक था डी।
तो एक पे हो जाएगा, ए नाम का लड़का 1 साल है, बी नाम का लड़का 2 साल का है, सी नाम का लड़का 3 साल का है और डी नाम का लड़का 4 साल का हो जाएगा। अब एस 19 पे हो जाएगा और आर 18 पे हो जाएगा। और यहाँ पर दे रखा है टी, टी का मतलब होता है 20। उसके बाद में होता है यू, यू कितने पे हो जाएगा, यू 21 पे हो जाएगा। कैसे, एक यंग पुरुष, यंग मैन की आयु कितनी हो जाएगी, तो यंग मैन की आयु 21 साल हो जाएगी। उसके बाद में होता है वी, वी और 22 सेम कॉन्सोनेंट निकलेगा। उसके बाद में होता है डब्लू, यदि मैं डब्लू को उल्टा करता हूँ तो क्या 3 की तरह बन जाता है और आगे 2 रख देंगे तो डब्लू 23 पे हो जाएगा। उसके बाद में होता है एक्स, एक्स में कितनी डायरेक्शन होती है, 1 2 3 और 4, 1 और 2 लाइनें हो जाएगी। तो यहाँ पर ये भी आ जाएगा 24। यहाँ फिर 4 डायरेक्शन होती है, 4 में 2 का डिवाइडेड कर दिया तो कितना आया 2, तो भी यहाँ पर क्या कर देंगे 2 रख सकते हैं। उसके बाद में होता है वाई, ईजोटी मैंने बताया ही था आपको, यहाँ पर ट्रिक बताई थी। ईजोटी 5 5 का डिफरेंट आ रहा था, 5वें नंबर पर था, 5 में 5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 पंचे 25 हो जाएगा। 5 में 5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 पंचे 25 हो जाएगा। उसके बाद में आता है जेड, जेड कितना पे हो जाएगा, जेड 26 पे हो जाएगा। अब अपन चेक करेंगे कि आपको ये जो अल्फ़ाबेट नंबर है वो याद हुआ या नहीं। तो यहाँ पर बोलेंगे जे कितने पे होता है, तो जे 10 पे हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बताई थी ई जो और टी 5 5 का डिफरेंट आ रहा था, ठीक है। जे था वो सेकेंड स्थान पे था, 5 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 दूनी 10 हो गया। उसके बाद में ओ कितने पे होगा, तो ओ 15 पे हो जाएगा। ओ 15 पे कैसे आएगा, 5 5 का डिफरेंट हो रहा था और 5 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 अधिका 15 हो जाएगा। उसी प्रकार टी कितने पे होता है, तो टी 20, ठीक है। उसके बाद में एस, एस का मतलब होता है सुमित और सुमित की आयु थी 19 साल। उसके बाद में आ गया आर, आर आर का था रीना और रीना की आयु थी 18 साल, ठीक है। रीना और सुमित की शादी हो गई, उनके 4 बच्चे हुए, एक का नाम था ए, बी, सी और डी, ठीक है। ए 1 साल का था, बी 2 साल का था, सी 3 साल का था और डी 4 साल का था, ठीक है। अब इस अल्फ़ाबेट में ट्रिक क्या बनेगी, इसकी ट्रिक क्या रहेगी, तो ये इसकी ट्रिक रहेगी कि अल्फ़ाबेट का नंबर किस तरह से निकालते हैं। एक होता है राइट और एक होता है लेफ़्ट, ये होता है राइट और ये होता है लेफ़्ट, ठीक है। राइट राइट दे रखा होगा तो माइनस हो जाएगा, लेफ़्ट और लेफ़्ट दे रखा होगा तो माइनस हो जाएगा, राइट और लेफ़्ट दे रखा होगा प्लस हो जाएगा, लेफ़्ट और राइट दे रखा होगा तो प्लस हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर देंगे यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है यदि अंग्रेज़ी वर्णमाला को दाएं से 12वां है तो बाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा। अब यहाँ पर कह रहा है राइट से 12 दे रखा है और लेफ्ट से 8 दे रखा है, ठीक है। ट्रिक क्या थी, यदि राइट और लेफ्ट आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 12 में 8 जोड़ दिए तो 20 हो जाएगा। ये जो 20 है राइट का आएगा या लेफ्ट का आएगा, तो 20 राइट का आएगा। और राइट का क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ दाएं से लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर 20 राइट का हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो 20 राइट लिखा हुआ है, इस राइट को लेफ्ट में बदलेंगे। राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए 27 में से 20 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। और 7 नंबर पे होता है जी अल्फ़ाबेट। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है यदि अंग्रेज़ी वर्णमाला को बाएं से 12वां, लेफ्ट से 12 दे रखा है, दाईं ओर से 13वां, राइट से 13 दे रखा है, राइट से 13वां अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ पर लेफ्ट और राइट होता है तो
प्लस हो जाता है 12 और 13, इनको जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 25। और 25 राइट का आएगा या लेफ्ट का आएगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है बाएं से, जहाँ से भी से आए, यदि यहाँ पर बाएं से आया हुआ है, यदि यहाँ पर दाएं से आता तो राइट आता, अब यहाँ पर बाएं से आया है इसलिए एल आ जाएगा। अब 25वें नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट होता है, तो 25वें नंबर पर अल्फ़ाबेट वाई होता है। ठीक है, उसी प्रकार अगला क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से 15वां अक्षर है तो दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा। बाएं से 15वां, लेफ्ट से 15वां है तो राइट से चौथा कौन सा होगा। मैंने ट्रिक बता दी थी, राइट लेफ्ट और राइट होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 15 और 4 कितना होता है 19। अब 19 राइट का आएगा या लेफ्ट का आएगा, तो यहाँ पर बाएं से लिखा हुआ है तो बाएं को क्या कहते हैं लेफ्ट कहते हैं, तो 19 एल आ जाएगा। तो 19वें नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट होता है, तो 19वें नंबर पर होता है अल्फ़ाबेट एस, और एस पे होता है सुमित। ट्रिक मैंने बताई दी थी कि सुमित और रीना की शादी हुई थी जिसके 4 बच्चे हुए। ए का नाम था ए, बी और सी। ए 1 साल का था, बी 2 साल का था, सी 3 साल का था और डी 4 साल का था। उसी प्रकार कंडीशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ये कंडीशन नंबर फर्स्ट दे रखी है, अंग्रेजी वर्णमाला को यदि अंग्रेजी वर्णमाला का पहला भाग उल्टे क्रम में लिखा जाता है, ए से एम, एम से ए लिखा जाता है, ए से एम लिखा गया उसको एम से ए लिखा जाता है, कंडीशन नंबर फर्स्ट लिखी जाती है। इसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन दे रखा ये वाला, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का पहला भाग उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से चौथा तथा दाईं ओर से 5वां अक्षर कौन सा होगा। आर से दे रखा है, एल से दे रखा है 4 और आर से दे रखा है 5। अब यहाँ पर ट्रिक तो समान लगेगी, लेफ्ट और राइट में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 5 और 4 कितना होता है 9 होता है। अब यहाँ पर अल्फ़ाबेट ए से लगा के एम तक कितना है 13 है। अब यहाँ पर n+1 का रूल्स लग जाएगा, ठीक है, तो n के स्थान पर आ जाएगा नंबर ऑफ टर्म 13 + 1 14, ठीक है, तो 14 - 9, 14 में से 9 गया तो कितना बचा 5, और 5 पे अल्फ़ाबेट आया ई, ठीक है। उसी प्रकार एक अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आपको कमेंट में बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को पहले भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, दाएं से 5वां व बाएं से बाईं ओर सिक्सवां अक्षर कौन सा होगा। इसके ऑप्शन दे रहा हूँ 4। इन 4 ऑप्शनों में से सही आंसर क्या होगा कमेंट करना, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।